हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अपना बजट पेश किया। तो चलिए अब जानते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 के बड़े ऐलानों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब मैं तुरंत दे पाऊं। तो चलिए समझते हैं इस बजट को। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की इन्फ्लेशन स्टेबल बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है। गरीबी, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, MSME, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 सूत्रीय 5 स्कीम की घोषणा की है। पहले नंबर पर है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरे नंबर पर है रोजगार और कौशल। थर्ड नंबर पर है एक्सक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फोर्थ नंबर पर है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। फिफ्थ नंबर पर है अर्बन डेवलपमेंट। सिक्स्थ नंबर पर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 7th नंबर पर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 8th नंबर पर है इनोवेशन R&D एंड 9th नंबर पर है न्यू जनरेशन इंप्रूवमेंट। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट। केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संसाधनों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% के वार्षिक ब्याज छूट से दी जाएगी। महिला और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक ब्रांचेस स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी। मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर हुई 20 लाख। बजट में MSMEs और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया। बजट में MSME और उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया। साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। बम्पर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी की सीमा पर शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.5% कर दी है। नए इनकम टैक्स पर रिजिम में राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब के बड़े बदलावों की घोषणा की। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। इस व्यवस्था में 3 लाख तक के आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5% इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय पर 10% की दर टैक्स लगेगा। वहीं 10 से 12 लाख के टैक्स स्लैब वालों को 15% टैक्स देना होगा और 12 से 15 लाख के टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों को 20% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 15 से ज्यादा कमाने वाले लोगों को 30% की दर टैक्स लगेगा। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटा, 40 की जगह देना होगा 35%। सभी सेक्टर के इन्वेस्टर के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटकर 35 कर दी गई है। न्यू टैक्स रिजिम में 17,500 रुपए की बचत कर सकते हैं एम्प्लॉय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था टैक्स रिजिम को सैलरीड एम्प्लॉय में 17,500 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बदलाव भी किए जा रहे हैं। लगभग 37,000 करोड़ रुपए के राजस्व छूट, जबकि लगभग 30,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू एक्सेस जुटाया जाएगा। इस प्रकार से राजस्व छूट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 7,000 करोड़ रुपए है। टैक्स पेयर्स के लिए 2 बड़े ऐलान। मोदी सरकार की मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिसीजन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही न्यू टैक्स स्लैब में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। आपका इस बजट पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो ये भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।